आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। वैक्सीन की किल्लत और फराहमी पर मरकजी हुकूमत और रियासतों के दरमियान तकरार आया है। वैक्सीन ना मिलने की शिकायत, सेंटर्स बंद होने की शिकायत हमेशा रियासतों ने की, जिसका जवाब मरकज ने दिया। यहां तक कि मरकज की वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर कई मरतबा मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में समाअत भी हुई। अदालत ने टीके की नेशनल पॉलिसी मुरतब करने और कीमत एक नहीं होने पर मरकज की सरजनिश भी की, यानी फटकार लगाई। लिहाजा मरकजी हुकूमत ने सभी को मुफ्त वैक्सीन फराहम कराने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कल अपने खिताब में कहा कि अब 21 जून से मरकज सभी को मुफ्त में वैक्सीन फराहम करेगा। मौजूदा वक्त में मुल्क में बनी वैक्सीन का 50% हिस्सा मरकज खरीदता है, जबकि 25% हिस्सा रियासतें खरीदती हैं। तो वहीं वैक्सीन का 25% हिस्सा निजी अस्पताल खरीद रहे हैं, लेकिन अब रियासतों की जानिब से खरीदा जाने वाला 25% हिस्सा भी मरकज खरीदेगा, यानी केंद्र सरकार मरकजी हुकूमत खरीदेगी, जिसका तमाम ऑपोजिशन पार्टियों ने खैर मकदम करते हुए देर से लिया गया सही फैसला करार दिया। तो वहीं ट्विटर पर जस्टिस चंद्रचूड़ की सताइश में हैशटैग भी ट्रेंड करता रहा। लेकिन अपोजिशन पार्टियों ने मुल्क में बनने वाले मजमूई टीके का 25% हिस्सा निजी अस्पतालों को देने वाले ऐलान की मुखालिफत की है। पीएम मोदी ने कल अपने ऐलान में कहा था कि निजी अस्पताल वैक्सीन की कीमत के अलावा फी खुराक ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए सर्विस चार्ज की शक्ल में ले सकेंगी, जिस पर अपोजिशन पार्टियां बरहम हैं। निजी अस्पतालों को 25% टीके फराहम करने की मुखालिफत की जा रही है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान सैयद यासिर जिलानी साहब, जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, काफी दिनों बाद हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, जो कि तर्जुमान हैं कांग्रेस के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली से। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। अजय उपाध्याय साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि जिसकी मांग ऑपोजिशन पार्टियां कर रही थी अब वो ऐलान कर दिया गया। हालांकि ये क्रेडिट कहीं बीजेपी की सरकार लेने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ऑपोजिशन पार्टियां लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो फैसले पर आप बजिद थे, जिस फैसले के इंतजार में थे, जिस फैसले पर आप जोर दे रहे थे, अब वो फैसला जब ले लिया गया है, अब क्यों मुखालिफत आप लोग कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है? सना जी, लड़खड़ाई हुई सरकार के घबराए हुए प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कल अपना वक्तव्य दिया और अचानक आकर के अपना पीठ थपथपाते हुए अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का प्रयास किया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम 75% लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन देंगे, फिर क्या उन 25% लोग जो मध्यम वर्ग के हैं, आप जैसे पत्रकार हैं, हमारे जैसे सैलरीड क्लास के लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं या छोटे छोटे बिजनेस क्लास के लोग हैं, क्या वो लोग देश के नागरिक नहीं है? निजी अस्पताल की ये परंपरा क्यों नहीं यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन, पूर्ण रूप से सार्वजनिक मुफ्त टीकाकरण की प्रक्रिया क्यों नहीं? इस देश में ऐसी प्रक्रियाएं पहले भी चलती रही है और आगे भी चलने की प्रक्रिया रही है। अन्य देशों में भी इसी तरह की प्रक्रिया है। फिर ये निजी अस्पतालों को उनका मुनाफा कमाने के लिए मुनाफाखोरी का एक नया प्रचलन क्यों शुरू किया सरकार ने? मैं पहला प्रश्न पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, जिस तरह से 60% आज भी प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ केयर का मामला है और मात्र 40% ही सरकारी क्षेत्रों में है, तो उन 75% नागरिकों को 40% की व्यवस्था के अंदर ओवर बर्डन करके वहां पे छोड़ने का सरकार का क्या प्रयास है? और जो 60% जो सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनकी जमीन मुफ्त में दी जाती है या बहुत कम पैसे में दी जाती है, इसलिए कि जब बुरे दिन देश के आए तो उसमें उनकी मदद हो। क्या वो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए इस देश में रहेंगे या उनके साथ उनको इस महामारी में देश की सेवा करनी चाहिए? टीकाकरण की जो बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि हम जाते हैं, एक सामान्य परिवार में 6 मेंबर है, तो उसको कम से कम मिनिमम 16,000 रुपए कोवैक्सीन का यदि टीका लेगा तो उस परिवार को लगेगा, और यदि कोविशील्ड का टीका उसको 12,000 रुपए देने होंगे। ऐसा क्यों प्रबंध किया जा रहा है? ये दोहरा प्रबंध पहले तो बंद हो। ठीक है, ये दोहरे नजरियात से ताबीर कर रही कांग्रेस पार्टी। सैयद यासिर जिलानी साहब, देर से सही लेकिन सही फैसला करार दे रही हैं तमाम अपोजिशन पार्टियां, लेकिन सवाल उनके भी जायज हैं। इस सवाल पर आपका जवाब क्या कि आखिर 25% निजी कंपनियों को दे दी जाएंगी वैक्सीन, तो यानी उन तबके को आप एक खास सेक्शन को छोड़ रहे हैं फ्री वैक्सीनेशन, मुफ्त वैक्सीनेशन देने के लिए, तो उन पर तो बोझ बढ़ेगा। महंगाई से तो वैसे ही परेशान है ये क्लास। देखिए, सबसे पहले जी सना साहिबा, देखिए सबसे पहले तो मैं कल जो ऐतिहासिक फैसला भारत के प्रधानमंत्री ने लिया है
मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूं एक भारतीय होने के नाते। कल का फैसला उन लोगों के लिए जो अभी हमारे मित्र हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके अंदर अभी भी आशंकाएं हैं, एक शक है, एक भ्रम है। वो भ्रमित कर रहे थे पिछले 1.5-2 सालों से लगातार भारत के लोगों को, और हमारे वैज्ञानिक हमारे जनमानस के लिए काम कर रहे थे। हमारे वैज्ञानिक को सलूट करने का कभी उन्होंने नहीं किया जिन्होंने वैक्सीन की तैयारी करी। उन फ्रंट लाइनर्स के बारे में कभी नहीं सोचा कि जो सेकेंड वेव से पहले जिनको हमने टीका लगाया, और अगर वो टीका लगाया नहीं गया होता तो जिस तरीके से फ्रंट लाइनर्स जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, जिन्होंने जनमानस के बीच में रह के काम किया और इस भयंकर महामारी को खत्म करने में जो अहम रोल कराए, कम से कम कभी तो राजनीति मत करिए। कांग्रेस के लोगों से बार बार ये कहा जा रहा है, विपक्ष के लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि कुछ मुद्दों को छोड़ दीजिए। यही भ्रम, यही शंका, यही आपकी जो गिरती हुई राजनीति का जो की प्रकाष्ठा है, उसकी वजह से प्रधानमंत्री ने इतना बोल्ड स्टेप लिया। जिस तरीके से हमने देखा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे थे, आपके जवाब में सवाल छुपा हुआ है यासिर जिलानी साहब, आपके जवाब में ही सवाल छुपा हुआ है। आपने कहा कि अपोजिशन पार्टियों ने ये कहा, वो कहा, जिसकी वजह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ये स्टेप लेना पड़ा। तो क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी नहीं जान रहे हैं कि मुल्क में क्या चल रहा है वैक्सीनेशन के हवाले से? क्या वो बजाते खुद या बजाते आपकी पार्टी इस तरह के फैसले नहीं लेने के हक में थी? इसका मतलब ये समझा जाए? नहीं, तो आप बताइए ना, आप जो बहुत मजबूत देश है, जो भारत से बहुत ज्यादा मजबूती रखने वाला देश भी अभी उस कैटेगरी पे नहीं पहुंचा है जिस लेवल पे हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे देश को पहुंचाया। हमने कितने कम समय में वैक्सीन की तैयारी करी है, ये पूरी दुनिया देख रही है। हमारे पास 2 वैक्सीन, बहुत सुदूर जो बहुत बड़े अपने आप को संपन्न देश कहे जाते हैं, उनसे पहले हमारे वैज्ञानिकों ने हमारी वैक्सीन दी। हम उस पर चर्चा करें। हम हर मुद्दे पे राजनीति करने लगते हैं। हर मुद्दे पे विपक्ष ये सवाल पूछता है कि मोदी जी ने ये अभी कर दिया तो पहले क्यों नहीं किया। हमारे देश की आबादी आप देखिए, हमारे देश की जनसंख्या के आधार पे मैंने पहले भी कहा है कि हम 2 डोजेज जब हम कंप्लीट करेंगे तो लगभग हमारे पास 1 अरब 40 करोड़ यानी 2 अरब 80 करोड़ के आसपास डोजेज हम देंगे लोगों को वैक्सीन की। ये असंभव जैसी बात को हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिक संभव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उसमें भी आप राजनीति कर रहे हैं। किस तरीके से पंजाब का मामला था, मुख्यमंत्री ने वहां पे खुद अपने महकमे में उनके यहाँ रेड बढ़ी, वहां पे लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं वैक्सीन के दाम को लेके। वैक्सीन का जो डबल रेट लिया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके, और कहां ये अजय उपाध्याय अपने वक्तव्य में अगर ईमानदारी से बताएं तो मुझे लगता है कि भारत के जनमानस को एक अपनी अच्छी छवि दिखाई। इन्हीं सब चीजों की वजह से प्रधानमंत्री ने बोल्ड स्टेप लेके अब जो फैसला बहुत ही इजी है, लेकिन खुद अपने राज्य में, खुद अपनी रियासत में उन्हीं तमाम चीजों को फॉलो करना एक कठिन काम है, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस नाकाम हुई। देखिए, कल जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, आत्म प्रशंसा में भाषण दिया हुआ भाषण था, जिसमें सिर्फ राज्यों पर दोषारोपण, विपक्षियों पर दोषारोपण, यहां तक कि इस देश के वैज्ञानिकों का भी उन्होंने अपमान किया, ये कहते हुए कि 60 साल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ था जो हमने करके दिखाया। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है? ये यदि टीका बना है तो वो भी वैज्ञानिक ही बनाए थे, और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी जाकर के यदि सीरम इंस्टीट्यूट में सिर्फ फोटो खिंचवा लिया उन्होंने तो उन्होंने ही टीका बनवा लिया। पहली बात सुन लीजिए, बीच में मैं नहीं बोल रहा था, लगातार मांग विपक्षियों ने लोगों को अनसुनी की गई। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है बीच में मत बोलिए, बीच में यदि आप बोलेंगे तो मुझे भी मत बोलिए। आपको मौका दिया जाएगा। 1 सेकंड। अजय उपाध्याय साहब, अजय उपाध्याय साहब, पहले तो कांग्रेस ये कह रही थी कि पूरे अमल को डिसेंट्रलाइज किया जाए, डिसेंट्रलाइज किया तो आपने वैक्सीन नहीं खरीद पाया। फिर उसके बाद अब जब सरकार ने कदम उठाया है तो आपको 25% निजी अस्पतालों को लेकर बरहमी है। तो कांग्रेस के और ऑपोजिशन पार्टियों के इन तमाम अपोज पर केंद्र सरकार का यही कहना है कि आप तो हर हाल में बस सवाल ही करते हैं। इतने सना जी, यही बात तो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री जी के भाषण में उन्होंने इतने सलीके से सरेआम झूठ बोलने की एक बेमिसाल काबिलियत उन्होंने प्रस्तुत की है, और समझ नहीं आता
कि देश की जनता जबकि समझ चुकी है उनके इस झूठ किरदार को। कब राज्य में कोई कांग्रेस और भाजपा का राज्य नहीं, मैं सभी राज्यों की बात कर रहा हूं, एक भी ऐसा ऑर्डर, एक भी ऐसा लिखित कोई बयान, एक भी ऐसी कोई सरकारी पत्र बता दे प्रधानमंत्री जी या भाजपा के साथी कि राज्यों ने ऐसी कोई डिमांड की थी। कहीं कोई डिमांड नहीं हुई थी। ये जब घोषणा की 1 तारीख को बिना पूछे और बिना समझे 1 तारीख की डिमांड जरूर की थी कि आप टीकाकरण सभी 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को लगाइए, लेकिन उसकी तैयारी तो सरकार को करनी थी। उनके पास टीका कितना है, उन्होंने अपना जान बचाने के लिए जबरदस्ती यह नीति थोपी और जब राज्यों को कह दिया खरीदने को वो मजबूर थे। ऊपर से इन्होंने सिस्टम बना दिया कि विदेशों से जो समझौता करेगा वो केंद्र की एक कमेटी है, उस कमेटी के अप्रूवल के बिना नहीं होगा, तो वो बेचारे वो खरीद नहीं सकते थे। ये दोनों चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, यानी इजाजत दे दी लेकिन उसकी लगाम अपने पास रखी। नहीं, और बताइए ना 6 महीने में 3 बार आपने अपनी नीति बदली। आप कहां थे? यू टर्न क्यों लिया? कोर्ट के कारण, विपक्षियों के कारण यदि ये लिया तो शुरू में ही ले लेते। मई 2020 से लेकर के और अभी तक 1 साल में आपने जो है कोरोना पर कहीं से भी अपनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। ठीक है, सैयद यासिर जिलानी साहब आपके पास लौटेंगे, आपकी आवाज सही तरीके से हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। सैयद यासिर जिलानी साहब, सवाल यही कांग्रेस बार बार खड़े कर रही है कि आप 75% वैक्सीन तो आप मुफ्त में देंगे, लेकिन 25% जो वैक्सीन है उसके लिए सरकार या फिर निजी अस्पतालें जो हैं वो पैसे लेंगी। आखिर ऐसा क्यों? जब 1 नेशन 1 रूल की बात सरकार करती है तो वैक्सीनेशन के हवाले से वैक्सीनेशन की कड़ी में ये बात क्यों नहीं? हमने अब तक, आपको जानकारी होगी कि भारत के अंदर कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हमने जो 18+ लोगों को अब तक, और जो कल प्रधानमंत्री ने 2 बड़े ऐलान किए, 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, लेकिन बहुत सारे माहिर ये कह रहे हैं कि जितनी बड़ी आबादी और जितना बड़ा मुल्क है हमारा, उसके लिहाज से ये वैक्सीनेशन कम है। लेकिन अभी जहां हम मौजूद है 23 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। सना, कोशिश तो जारी है सरकार जी, सना साहिबा, कोशिश जारी है। इतने बड़े पैमाने पे वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। अब हमने 18 साल के प्लस के लिए जो मुफ्त वैक्सीन की बात कही है, और आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा रही हैं कि जितनी आशंकाएं थी, जितना भ्रम विपक्ष को फैलाना था, उसके बाद भी हमने 2 मेड इन इंडिया कलमा तो आप छोड़िए ना, हर बार में आप भ्रम, तो उस भ्रम को आप तोड़ क्यों नहीं पाते? हमारा सवाल यही रहता है कि अगर ऑपोजिशन पार्टियां, चंद ऑपोजिशन पार्टियां, आपकी सरकार है, आप उस भ्रम को कैसे नहीं तोड़ पाते? सुनिए ना, आप क्यों नहीं लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं कि नहीं ये झूठ बोल रही है पार्टियां, आपको बहला रही हैं, आपको गुमराह कर रही हैं? सुन लीजिए, आज उसी भ्रम को तोड़ने के लिए सरकार लगी हुई है, हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं। अभी हमारे पास 7 ऐसी कंपनियां हैं विभिन्न प्रकार की जो वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं। 3 और वैक्सीन का ट्रायल अपनी एडवांस स्टेज पे है भारत के अंदर। ठीक है, ये सबको दुनिया में पता किसी है, एक देश का नाम मुझे वैक्सीन को लेकर जो अपोज कर रहे हैं उस पर क्या आपकी राय? इतना तेजी से काम कर रही हो, हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। हम जी, जो फैसले सरकार ने लिए वो फैसले साइंटिस्ट ने नहीं लिए ना, कि 25% जो वैक्सीन होगी वो निजी अस्पतालों को बेची जाएगी, निजी अस्पताल खरीद सकेंगे। अब उसको लगाने वालों पर तो बोझ पड़ेगा ना। एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हाँ, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अच्छा, तो दूसरी तरफ आप ये देखिए ना, जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है, गरीब अन्न योजना, उसके तहत हम लोगों ने, सरकार ने, भारत की सरकार ने, सर क्या सवाल कर रही हूँ, करोड़ लोगों के घर तक क्या सवाल कर रही हूँ मैं? ये कभी आपने सोचा था? यासिर जिलानी साहब, मध्यम वर्ग को दोहरी मार्ग क्यों? ए फॉर एप्पल, आप तो बी फॉर बॉल की तरफ चले जा रहे हैं। बात यहाँ पे हो रही है कि निजी अस्पतालों को लेकर जो फैसला सरकार ने किया है वो क्या देखकर किया है, और जो अपोजिशन पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है बतौर सरकार के नुमाइंदे कि आप जवाब दें कि आखिर ये फैसला जो लिया गया है ये किस लिए लिया गया है और किसके तहत लिया गया? मैं वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को, देखिए, आपके दो रुख के कार्यक्रम का जो मौजू है वो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को क्रियान्वित कैसे करना है उसको लेके हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं, मुफ्त वैक्सीन आपको मालूम नहीं, शायद आज हमारा टॉपिक है मुफ्त वैक्सीनेशन के 2 रुख। योजना बताई गई है, आज हमारा टॉपिक है मुफ्त वैक्सीनेशन के 2 रुख। तो मुफ्त वैक्सीनेशन में क्या कुछ आता है उस पर तो बात की जाएगी ना भाई। मुफ्त वैक्सीनेशन पे हमने पहले ही बात की, एक ऐतिहासिक फैसला भारत के
जमीर भाई, आपसे एक के सिंपल प्रश्न संदर्भ है। में ये एक ऐसा फैसला है जिसके जनमानस, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले से एक पॉजिटिवनेस ये भाषण आ रही तो है। आप सर, तो प्रधानमंत्री सोच जी के लंबा साथ भाषण लोग दिए। प्रधानमंत्री एक का प्रश्न धन्यवाद है कर रहे कि हैं। निजी हम उसमें क्षेत्र कोशिश ये है को कि मुनाफा कैसे उस कमाने कार्यक्रम को के लिए नीचे तक ले और जाके मध्यम वर्ग की लोगों जेब को लूटने वैक्सीन के लिए लगवाएं, ऐसा क्यों वैक्सीन का आपने प्रोडक्शन किया? बढ़े। एक सेकंड, डॉक्टर अजय साहब, एक सेकंड 2 अरब सैयद यासिर जिलानी साहब, डोसेज देने हैं भारत के लोगों सैयद यासिर जिलानी हम साहब, उसको वजीर पहुंचाने आजम की नरेंद्र कोशिश कर मोदी रहे ने हैं। बहुत जी। अहम और बहुत अच्छा फैसला लिया है, ये जी। हम सबको पता है, लेकिन इन फैसले में कुछ ऐसे फैसले भी लिए गए हैं जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उसी हवाले से हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि जो 25% वैक्सीन का हिस्सा है निजी अस्पतालों को देने को लेकर जो फैसला किया गया है, उस फैसले पर सभी को बरहमी है, उस पर आपकी वजाहत और आपकी तफसील चाहेंगे। नहीं, कोई आप उस पर तो बता नहीं रहे कुछ। देखिए, किसी तरह बताने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय के साथ चली जाऊं। किसी तरह की हम डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब के पास सुन लीजिए, वैक्सीन को सुन लीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल का सुन लीजिए। जो वैक्सीन की निर्धारित कीमत है उसको समझने की कोशिश करिए। एक सेकंड अजय उपाध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। एक सेकंड, सर्विस चार्ज के साथ लगेंगे। हाँ। लगेंगे, सुन लीजिए। देखिए, जो 25% प्राइवेट हॉस्पिटल के सेक्टर में सीधे लगाने की व्यवस्था जारी रहेगी, उसमें जो रेट है उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसमें जो निर्धारित कीमत है वो 150 रुपए है। उस पे चर्चा अजय उपाध्याय नहीं करेंगे। 150 क्या बात कर रहे हैं? उनके हॉस्पिटल में जो 25% 150 रुपए दिया गया है, 150 रुपए में किसको टीका लगेगा भैया? 75% लोगों को जो मुफ्त दिया क्या जाता बात कर रहे हैं है सर? उसकी चर्चा कर रहे हैं हम इस बार। अरे सरेआम वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि प्राइवेट अस्पताल में जो टीके की कीमत है उस कीमत पर वैक्सीन लगेगी, और जो निजी अस्पताल है वो 150 प्लस चार्ज ले सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा। मान लीजिए किसी वैक्सीन की कीमत अगर 800 रुपए 600 रुपए है तो उसमें 150 प्लस और जोड़ दीजिए। चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। देखिए, हाँ। टेक्निकल समझने की जरूरत हाँ, तो आप समझाइए। उन्होंने जो बोला है जी। वो 150 प्लस सर्विस चार्जेस, ठीक है। नो एक्स्ट्रा इस तरह का कोई चार्जेस नहीं, जिसपे मॉनिटरिंग की जाएगी कि उनके सर्विस चार्जेस क्या होते हैं। मुझे बहुत ज्यादा पिछले 8 ठीक मिनट से नहीं। ठीक है अजय उपाध्याय साहब, पिछले 8 मिनट से मैं इसी मुद्दा पर मैं क्लियरफाई कर देना चाह रहा हूं। पहली बात, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक बना रही है, वो एक जो डोज उसका है 1200 रुपए का पब्लिक को मिलेगी, और 2 डोज 2400 रुपए और 1.5 300 रुपए का हॉस्पिटल चार्ज करेगा। एक डोज एक आदमी को 2700 रुपए। यदि आपके परिवार में 6 मेंबर है, माता पिता, पति पत्नी और 2 बच्चे, तो उनको कम से कम 16,000 रुपए पे करना पड़ेगा। इसी तरह से कोविशील्ड का जो है मामला, वो भी लगभग 8 दूना 1600 रुपए और 300 रुपए 1900 रुपए। यदि 6 मेंबर है तो आपको मिनिमम 12,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। ये मैं पूछता हूं कि एक सामान्य आदमी, काम करने वाला, जो सैलरीड क्लास का लोग है, जो छोटे व्यवसायी है, जिनका व्यवसाय चला गया है, या छोटे छोटे बिजनेस क्लास के लोग हैं, वो क्या अपराध किए हैं या इस देश के नागरिक नहीं है? ऐसी संख्या लगभग 35 से 40 करोड़ है इस देश में। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों और अस्पतालों को बिजनेस करने के लिए, इस आपदा में मुनाफाखोरी करने के लिए सरकार जो है खुलेआम लाइसेंस दे रही है। क्यों नहीं वहां भी मुफ्त वैक्सीनेशन हो सकता है? दूसरी बात, 60% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का इन लोगों के पास है प्राइवेट सेक्टर में। 40% जो सरकारी क्षेत्र है उसमें 75% लोग जब वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो लंबी लाइन होगी, और मजबूरी में वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे, अपना जमीन, अपना घर का कुछ बचत जो है उसको बेच करके, रख करके, जिससे कि प्राइवेट कंपनी जो है मुनाफा कमाए और मुनाफाखोरी करे। ये दोहरा चरित्र छोड़ दीजिए। लक्ष्यहीन, तर्कहीन, आधारहीन और संवेदनहीन पूरा ये वैक्सीन पॉलिसी है। सैयद यासिर जिलानी साहब, पुनः सरकार को 75% लोगों को वैक्सीन मुफ्त देने का फैसला कर लिया गया। 25% लोगों को पैसे देकर वैक्सीन लेने की बात कही है। अजय उपाध्याय साहब कह रहे हैं कि मुनाफाखोरी बढ़ेगी, और जो लोग सरकारी अस्पताल का रुख कर रहे हैं वैक्सीनेशन मुफ्त होने की वजह से, वहां पर भीड़ बढ़ेगी, तो फिर वो प्राइवेट अस्पताल को जाएंगे। यानी ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब दरकार हैं। ये सच्चाई है, देख लीजिएगा आगे ऐसा होगा। और वैक्सीन है नहीं, उसकी उपलब्धता नहीं है। देखिए, कोई इसमें बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर दूं, इनको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। अच्छा, अब हो गया आपका
आपका हो गया, चुप हो जाइए। नहीं बोल लीजिए। देखिए मैं क्लियर कर दूं, जिन प्राइवेट अस्पताल या इस तरह की व्यवस्था जो बनाई गई है उसमें मॉनिटरिंग बहुत जबरदस्त होगी। और ये सरकार, ये कांग्रेस और उसकी मिलीजुली सरकार नहीं है जहाँ पे घोटाले और घपले हुआ करते हैं। यहाँ पे जो आप ये तर्क दे रहे हैं कि 6 फैमिली का मेंबर होगा 8,000 लगेगा, हमने 75% जो 75% राज्यों में जा रहा था उसको फ्री कर दिया है, अब फ्री में जाएगा। उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। कौन से वो लोग हैं, किनके लिए वो तय किया गया है? ये कांग्रेस पार्टी ने अपने दिमाग में एक तय कर लिया कि कौन से लोग हैं, गरीब लोग हैं। कहां क्या बात कर रहे हैं आप? कल प्रधानमंत्री ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, सबके सामने है। मीडिया ने हर एक चीज को एक बिंदु पे चर्चा कर लिया। हमने कई सारी डिबेट को देखा है, कई सारे एक्सपर्ट को देखा है जिन्होंने चर्चा किया है। कांग्रेस पार्टी कभी तसल्ली नहीं कर सकती। कांग्रेस के पास किसी तरह का मुद्दा हाथ नहीं लग रहा है कि वो अपने आप को स्टैंड कर सके। उसके खुद के ऑर्गेनाइजेशन में बिखराव है, आपस में समन्वय नहीं है। तो प्रधानमंत्री पे वो सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी का और कोई काम रह नहीं गया। राहुल गांधी सुबह ट्वीट कर देते हैं, शाम को ट्वीट कर देते हैं। उन्हें अपने ट्विटर पे समझ में नहीं आता है कि उन्होंने ट्वीट कर देते हैं। कौन उनके एडवाइजर हैं, इस पे पहले थोड़ा सा चिंतन मंथन करिए अजय उपाध्याय जी। प्रधानमंत्री जो काम करते हैं करते हैं, भारत के जनमानस के लिए करते हैं और भारत का जनमानस उनके खुश है। और खुश इसलिए है कि अगर, लेकिन अजय उपाध्याय साहब ये भी सवाल उठता है कि जिस बात की आप लोग बात मांग कर रहे थे वो तो अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने और मरकजी सरकार ने पूरा कर दिया है। आप लोग उस फैसले का खैर मकदम करते, सराहना करने की बजाय अपोजिशन में होने के नाते तनकीद ही कर रहे हैं। तो क्या ये सवाल करना जायज नहीं कि आपको तो कभी भी मुतमईन ही नहीं होते आप तमाम लोग? हम लोगों ने शुरू से कहा था वह पूर्ण यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन, सबको मुफ्त में टीका मिलना चाहिए। ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है और ये पहली बार नहीं होगी। पहले आज तक जितने टीकाकरण हुए हैं ऐसे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, समय पर टीका उपलब्ध होना चाहिए। 6 महीने डिले हुआ, आगे भी ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। ये सिर्फ दोषारोपण और राज्यों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देश के प्रधानमंत्री कर रहा है, देश का मुखिया झूठ बोल करके कर रहा है। इस बात को सबको दुख है और देश को सिर्फ भटकाने का और लोगों की जान से खेलने का प्रयास है। ये देश के लोगों को एक आदमी के नागरिक की हैसियत से नहीं, देश के लोगों को सैयद यासिर जिलानी साहब, एक सेकंड, सैयद यासिर जिलानी साहब, फिर सबको वैक्सीन कब मिलेगी? अभी अपने घरों में बैठे हैं, उनको बताइए जी सबको वैक्सीन कब मिलेगी? तो समय देखिए सबको वैक्सीन कल समझ में नहीं आ रही है कांग्रेस को। मैं उसका इलाज नहीं कर सकता हूँ, मैं उसका इलाज नहीं कर अजय साहब, मैं आपसे सवाल मैंने आपसे नहीं किया। नेता है अपने कार्यकर्ताओं सबको वैक्सीनेशन जो फैसला लिया है और सरकार जो अवाम दो रुख देख रही है वो समझ रही है कि सबको वैक्सीन को फ्री कर दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं है। 25% खुराक जो है निजी अस्पताल खरीदेंगी और इसी को लेकर अपोजिशन बरहम है। सैयद यासिर जिलानी साहब, आपको क्लियर करना है, सबको वैक्सीन कब मिलेगा फिर? अच्छा देखिए, जिस हिस्से को छोड़ा गया है उसकी केयर कौन करेगा? जो प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे बीच में कुछ लोग, देखिए हमारे बीच में कुछ लोग संपन्न लोग हैं, समृद्ध लोग होते हैं, जिन्हें लगता है कि वो जो गाइडलाइंस है लाइन लग के लाइन नहीं लगेंगे, वो अपने आप को प्राइवेट तरीके से। अभी आप देखिए इलाज के दौरान भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भीड़ ज्यादा थी, तो क्या हम उनको उनके काम को रोक दें, हम उनके काम को मना कर दें, या वो जो हमारे समाज के सम्राट लोग हैं उनको भारत के संविधान ने ये हक दिया है कि वो अपना डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो अगर वो जाके अपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ चार्जेस देके वैक्सीन लगाते हैं तो ये उनका क्षेत्र अधिकार आता है। जो सरकारी मुलाजिम नहीं है, 75% लोगों के लिए जो सरकारी मुलाजिम नहीं है, क्या वो समृद्ध हो सकते हैं या फिर वो समृद्ध होते हैं? ये भी तो अपने आप में बड़ा सवाल है। जो सरकारी मुलाजिम नहीं है तो क्या ये मान लिया जाए कि वो समृद्ध हैं? कई ऐसी मिडिल क्लास फैमिलीज जो अभी भी
महंगाई का बोझ नहीं। झेल रही हैं, वो परेशान है, उन पे तो और बोझ बढ़ेगा। हाँ। मंत्री तो मुफ्त में टीका लगा अजय उपाध्याय साहब वो कह रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए छोड़ा गया है जो समृद्ध है, सिर्फ जो विपक्ष के लोगों का समृद्ध में कहना कौन है है? ये क्या जो केंद्र का अच्छा आप एक आप सेकंड बात बताइए। सैयद यासिर जिलानी साहब, एक जो सेकंड लोग आपने जवाब दे दिया, मैं उनका जवाब ले लूं। हैदराबाद के केंद्र का मंत्री मुफ्त में टीका लगवा रहा है, भाजपा के बड़े बड़े लोग मुफ्त में टीका लगवा रहे हैं, जो हजारों करोड़ रुपए का जो टैक्स पे करते हैं, और गरीब लोगों को लंबी लाइन में लगवाने के लिए, और मिडिल क्लास को, सैलरी क्लास में क्या है, सैलरी क्लास को एक परिवार कैसे 15,000 रुपए खर्च करेगा अपने टीका के लिए सिर्फ, और कोई जरूरी नहीं है कि ये टीका 2 लगा लेने से उसका काम चले जीवन और में आगे बिल्कुल, क्या और है, वो उसको क्लास जो महीने की मेडिसिन सैलरी जरूरत के है। हवाले से पहले ही डिसीजन ले लेता है कि इस महीने में उसे यहाँ पर खर्च करना है, तो उन लोगों के लिए मरकजी सरकार की तरफ से आखिर क्यों रियायत नहीं दी गई, ये सबसे बड़ा सवाल है दो रुख का, जो कि सैयद यासिर जिलानी साहब दे नहीं पाए। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। आगे भी आपसे मुलाकात